नमस्कार सभी को। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने विलयनों के प्रकार को स्टडी किया था और निर्धारित किया था कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयनों को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम द्रव विलयनों को लेते हैं। द्रव विलयन द्रव में गैस को, द्रव में द्रव को, द्रव में ठोस को घोलकर बनाए जा सकते हैं और इसी आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं: सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज हम सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड यानी द्रवों में गैसों के विलयन को स्टडी करते हैं। गैसें सामान्यतया द्रवों में सीमित मात्रा में ही घुलती हैं। द्रवों में गैसों का घुलना अवशोषण भी कहलाता है और द्रवों की निश्चित आयतन, जिसे हम इकाई आयतन के रूप में ले लेते हैं, ये कह सकते हैं कि द्रवों के इकाई आयतन में निश्चित ताप एवं दाब पर घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस की उस द्रव में विलेयता कहलाती है। इस विलेयता को हम अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अवशोषण गुणांक क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। किसी ताप और दाब पर विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई गैस के आयतन को STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर परिवर्तित करके जो आयतन प्राप्त होता है वह अवशोषण गुणांक, गैस का अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। और गैसों की विलेयता को हम अवशोषण गुणांक के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। किसी गैस के लिए किसी द्रव में अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा उसकी उस द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक होगी, और अवशोषण गुणांक का मान कम है तो विलेयता का मान भी कम होगा। अवशोषण गुणांक का मान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसे हम अब नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के द्वारा स्टडी करते हैं। मुख्य रूप से जो कारक हैं उन्हें अब हम एक एक करके लेते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ गैस, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति पर विलेयता या अवशोषण गुणांक का मान काफ़ी मात्रा में निर्भर करता है, और ये देखने को मिला है कि वे गैसें जो आयनित होती हैं, आयनित हो सकती हैं या विलायक के साथ में कोई रासायनिक अभिक्रिया करती हैं कि विलेयता उस विलायक में अधिक होती है, और वे गैसें जो कोई अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं कि विलेयता कम होती है। जैसे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को अगर हम लें तो वो जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती है। जैसे अमोनिया NH3 वाटर H2 के साथ अभिक्रिया करके NH4OH बना लेता है कि विलेयता का मान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं कि विलेयता का मान कम होता है। तो अगर गैस पोलर प्रवृत्ति की हैं, आयनित हो सकती हैं, तो उनकी विलेयता का मान अधिक होता है। लेकिन दूसरी गैसें हैं उनकी विलेयता का मान कम होता है। ऑक्सीजन के लिए भी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की विलेयता का मान अधिक होता है, लेकिन जल में कम होता है। सेकेंड फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। एक सामान्यतः एक सिद्धांत काम में लाते हैं, जैसे आप जानते हो कि सेम डिजॉल्व सेम, समान समान को घोलता है। अर्थात जो पोलर गैसें हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं
और नॉन पोलर गैसें हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अधिक मात्रा में घुलती हैं। थर्ड फैक्टर होता है द्रव में उपस्थित पहले से अशुद्धियाँ, प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व फॉरेन मटेरियल्स इन द लिक्विड्स। यदि जिस विलायक में हम गैस को घोल रहे हैं उसमें से पूर्व में ही कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित हैं तो गैस की उस द्रव में विलेयता कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो घुली हुई अशुद्धियाँ हैं वो उस द्रव विलायक के अणुओं से एसोसिएट होकर के स्वतंत्र विलायक अणुओं की संख्या को कम कर देते हैं और स्वतंत्र विलायक अणुओं की संख्या जो उस गैस को घोलेगी की संख्या कम होने के कारण विलेयता का मान कम हो जाता है। और लास्ट फैक्टर है विलेयता पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। यह फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो द्रवों में गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है और इस फैक्टर को हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने डिटेल में स्टडी किया था और स्टडी करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हेनरी नियम कहते हैं। हेनरी नियम के अनुसार निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है यदि बशर्ते कि वह गैस उस विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हो। अगर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो ये नियम लागू नहीं होगा और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ेगी, दाब कम करेंगे तो गैस की विलेयता कम होगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक में हम देखते हैं कि उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है और जैसे ही हम उसके ढक्कन को खोलते हैं तो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है और वो घुली हुई गैस जो उच्च दाब पर घुली हुई थी दाब कम होने के कारण बाहर निकलने लगती है जो हमें झागों के रूप में दिखाई देती है। इस हेनरी नियम को अपने अगले व्याख्यान में हम डिटेल में लेंगे। थैंक यू। तो गेट है तो ले लेगा।